स्वागत है आप सभी का NFA नेट क्लास में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट से UGC नेट एग्ज़ाम में पूछे गए जून 2018 के प्रश्न लेकर आई हूँ। उसमें हम जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उस पर चर्चा करेंगे, कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं उन सभी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो पूछा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डिवाइसेस है, सिस्टम है, उसके लिए एनवायरनमेंट कब अनसर्टेन हो जाता है। अनसर्टेन का मतलब क्या बोल रहा है कि वो कब निश्चित नहीं होता है। तो चलिए उसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग को क्या पूछ रहा है कि अनसर्टेन कब अनिश्चित हो जाता है। तो देखो, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम डिवाइस की बात कर रहे हैं तो वो क्या करता है, सबसे पहले उसका काम क्या है कि अपने आसपास की चीज़ों को, मतलब अपने एनवायरनमेंट को क्या करना, ऑब्जर्व करना। तो जब वो पूरी तरीके से उस एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर पाएगा तब वो क्या डिसीजन ले सकता है कि उसको क्या नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म करना है और स्टेट कौन से में चेंज होने वाला है एनवायरनमेंट का, वो सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो अगर कोई AI डिवाइस है वो पूरी तरीके से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को परसेप्ट नहीं कर पा रहा है, डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, तो वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो जब वो एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो नेक्स्ट स्टेट कौन से में चेंज होने वाला है वो हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा कि जब वो क्या करेगा, नॉट फुल्ली ऑब्जर्वेबल, जब वो एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, और साथ में क्या होगा कि नॉट डिटर्मिनिस्टिक, कि वो डिटरमाइन नहीं कर पाएगा। डिटरमाइन कब नहीं कर पाएगा, जब वो अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करेगा तो वो क्या एक्शन लेने वाला है और उस एक्शन से कौन सा स्टेट चेंज होने वाला है एनवायरनमेंट में, वो सारी चीज़ों की परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। तब जाके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिस्टम है, जो डिवाइसेस है, उनके लिए एनवायरनमेंट कब हो जाता है, क्या हो जाता है, अनसर्टेन हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ आपको पूछा जा रहा है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट से रिलेटेड पूछ रहा है। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट एक तरीके का मॉडल है जो कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है, जहाँ कुछ एजेंट है, जहाँ वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पहले ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, उसके बाद परसेप्ट करेगा, उसके बाद फिर वो क्या करेगा, उस चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद कुछ एक्शंस परफॉर्म करेगा और उस एक्शन से कुछ एनवायरनमेंट में चेंजेस होने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट कैसे काम करता है। तो इससे पहले मैंने पूरा एक इसका सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का प्रीवियस वाले क्वेश्चन में उसका पूरा डिस्कशन किया है, तो आप वो सभी जाके देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं बता देती हूँ कि जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है वो वर्क करता है तो करंट चीज़ों पे वर्क करता है, मतलब करंट सिचुएशन पे वर्क करता है, हिस्ट्री पे ध्यान नहीं देता है, पूरी तरीके से हिस्ट्री को क्या करता है, इग्नोर करता है। तो यहाँ हमें उसी बेस पे ही पूछा जा रहा है कि करंट परसेप्ट पे वर्क करता है, कंप्लीटली इग्नोरिंग द रेस्ट ऑफ दी परसेप्ट हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री पे पूरा इग्नोर करता है, वो करंट पे ध्यान देता है। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि तुरंत काम करना। किस बारे में बात करता है, तुरंत, मतलब वो जैसे उसने अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व किया वो तुरंत एक्शन परफॉर्म करता है और उससे कोई स्टेट जो है एनवायरनमेंट का वो चेंज होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एजेंट बोलते हैं, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। जहाँ बस क्या होता है कि वो फुल्ली ऑब्जर्वेबल होता है। कैसा टाइप का ये एजेंट है, जो फुल्ली ऑब्जर्वेबल होता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते रहता है, ठीक है। और ये किस पे बेस्ड है, ये किस पे वर्क करता है, तो ये कंडीशन एक्शन रूल पे वर्क करता है। क्लियर है, यहाँ पर किस में वर्क करता है, कंडीशन एक्शन रूल पे, जो कि क्या बोला जाता है, इफ़ देन रूल। जो हम इफ़ देन रूल पढ़ते हैं उस पे ये बेस्ड रहता है, उस पे वर्क करता है। और हमने देखा कि करंट परसेप्ट पे वर्क करता है, हिस्ट्री पे ध्यान नहीं देता है। ये एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो जो एजेंट है उसके आसपास क्या है, एनवायरनमेंट है, उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उसके लिए वो क्या कहलाती है, एनवायरनमेंट कहलाती है। तो एजेंट क्या करता है, सबसे पहले चीज़ों को क्या करता है, परसेप्ट करता है, सेंस करता है, किसी सेंसर डिवाइसेस के थ्रू सेंस करेगा, परसेप्ट करेगा। फिर जो भी करंट सिचुएशन रहेगा उसके आसपास में, जो चीज़ों वो जो ऑब्जर्व कर पाया उस पर वो क्या अप्लाई करेगा, इफ़ देन कंडीशन का रूल अप्लाई करेगा और उसके बाद फिर उसमें वो एक्शन परफॉर्म करेगा और फिर कोई स्टेट क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट में क्या होगा, कोई स्टेट चेंज होगा। तो ये जो पूरी वर्किंग थी वो किसकी थी, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की थी। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि कलेक्शन ऑफ एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ह्यूरिस्टिक
एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक प्रोवाइड किए गए हैं, कलेक्शन दिया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि हम कौन सा इसमें से चूज़ करेंगे। ठीक है, किसी प्रॉब्लम के लिए एडमिसिबल कलेक्शन ऑफ एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक अप्लाई किया गया है, दिया गया है, जो कि H1 से HM तक के है। और यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी डोमिनेट नहीं कर रहा है एनी ऑफ दी अदर्स, एक दूसरे को डोमिनेट वो नहीं कर रहे, तो हम कौन सा चूज़ करेंगे इन कलेक्शन में से। तो देखिए एलिमिनेट कर लेते हैं सबसे पहले तो ये जो एवरेज और जो सम है, ऐसा टाइप का कुछ भी चीज़ नहीं रहता है ह्यूरिस्टिक में, या तो हम मैक्स यूज़ करेंगे या फिर मीन को चूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, H ऑफ n इक्वल्स टू मैक्स ऑफ H1n और HMn, मतलब कि जितने भी कलेक्शन ऑफ ह्यूरिस्टिक है अगर वो डोमिनेट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, तब वहाँ हम क्या चूज़ करेंगे, उन सारे कलेक्शन में से मैक्स को चूज़ करेंगे, मैक्स ऑफ ह्यूरिस्टिक को चूज़ करेंगे। तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन था ह्यूरिस्टिक बेस्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ए स्टार एल्गोरिथम से पूछा है। ए स्टार एल्गोरिथम की पूरी थ्योरी हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको अलाउ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है, ए स्टार एल्गोरिथम से आपको कुछ स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट में पूछ रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। और आपको क्या दिया है कि हियर सी एस्टिक इज़ द कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन पाथ, जो सी एस्टिक है वो ऑप्टिमल पाथ का कॉस्ट दिया गया है। क्लियर है, और बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट ए स्टार एक्सपांड्स all nodes with f of n is less than C ऑफ एस्टिक। यहाँ जो सी एस्टिक वो क्या है, ऑप्टिमल सोल्यूशन पाथ है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो किसी भी नोड का जो फंक्शन होगा, जो वैल्यू होगी, f ऑफ n क्या बता रहा है, कोई भी नोड की वैल्यू बता रही है, अगर उसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी सी एस्टिक से, तब वो क्या करेगा, सारे नोड को एक्सपांड करेगा। क्लियर है, तो ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है। हम ए स्टार एल्गोरिथम में यही देखते हैं कि हम एक नोड से, किसी करंट नोड से हम जब गोल नोड पहुंचने वाले होते हैं तो हम उस करंट नोड और ह्यूरिस्टिक वैल्यू को ऐड करने के बाद उसकी जो मिनिमम जो वैल्यू रहती है उसको हम चूज़ करते हैं, पाथ को चूज़ करते हैं और उसके बाद फिर हम गोल स्टेट में पहुंचते हैं। तो वही बात कर रहा है। सेकेंड जो बात कर रहा है वो बोल रहा है कि ए स्टार एक्सपेंड्स नो नोड्स विथ एफ ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू सी एस्टिक। ऑप्टिमल पाथ जो है, ऑप्टिमल सोल्यूशन बोल रहा है सी एस्टिक को, और उससे ग्रेटर है या फिर इक्वल है किसी करंट नोड की वैल्यू, तो वो उसको एक्सपांड नहीं करेगा बोल रहा है। क्या की बात कर रहा है, नहीं करेगा बोल रहा है। तो जब तक अगर हम लोग उस वर्टेक्स में विजिट नहीं करेंगे, एक्सपांड नहीं करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि वो उसकी जो वैल्यू है, उस नोड की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है या इक्वल है सी एस्टिक से। तो एक्सपांड करना तो बनता है। एक्सपांड करने के बाद अगर वो ग्रेटर रहेगा तो उस चीज़ को वो चूज़ नहीं करेगा, क्योंकि हमें लेस देन लेना रहता है। ठीक है, ऑप्टिमल पाथ सेलेक्ट करना है, तो अगर ग्रेटर रहेगा तो एक्सपांड नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। इसलिए जो स्टेटमेंट बी है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एंड एट जो लास्ट स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, प्रूनिंग इज इंटीग्रल टू ए स्टार। प्रूनिंग मतलब क्या होता है, कट ऑफ करना, मतलब कि हम उस नोड पे विजिट नहीं करेंगे या उस नोड को चूज़ नहीं करेंगे जो हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अगर ए स्टार एल्गोरिथम में भी हम क्या करते हैं कि अगर वो हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन, मतलब हम मिनिमम कॉस्ट को लेते हुए चलते हैं, ठीक है, और फिर हम गोल नोड में पहुंचते हैं। तो अगर हमें कोई मतलब मिनिमम पाथ सेलेक्ट करने के लिए नहीं दे रहा है, आउटपुट ज़्यादा आ रहा है, तो हम उस चीज़ को क्या कर देते हैं, प्रून कर देते हैं। इसलिए जो स्टेटमेंट सी है वो क्या होगा, ट्रू होगा। तो आंसर क्या आने वाला है, ए और सी, मतलब ए और सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा, बी फॉल्स होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रेडिकेट लॉजिक पे दिया है, जहाँ पर आपको क्या दे दिया है, सेंटेंस भी दे दिया है और उसका FOPL रिप्रेजेंटेशन भी दे दिया। हमको क्या पूछ रहा है कि ये सही है कि नहीं, मतलब इसकी मीनिंग सही निकल रही है कि नहीं, सिंटैटिकली सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट है आगरा एंड ग्वालियर आर बोथ इन इंडिया। ठीक है, आगरा और जो ग्वालियर है वो दोनों कहाँ है, इंडिया में है। ये क्या है, स्टेटमेंट है, फॉर्मल इंग्लिश स्टेटमेंट है।
फिर बोल रहा है कि अ स्टूडेंट हैज़ रिटन अ लॉजिकल सेंटेंस फॉर द अबव इंग्लिश सेंटेंस इन FOPL फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक यूजिंग प्रेडिकेट। कौन कौन से प्रेडिकेट का यूज़ करके उसको FOPL में कन्वर्ट किया है? तो इन x ऑफ y में, xy में, विच मीन्स x इज इन y। जो x है वो y में है, x इज इन y। क्लियर है? तो इसने क्या दिया है? इन, और ये क्या हो गया? x और ये y। इसी प्रेडिकेट में हमें लिखना था। बोल क्या रहा है? x इज इन y। जो x है वो y में है, मतलब कि जो आगरा है वो इंडिया में है। वही यहाँ भी बोल रहा है आगरा इन इंडिया, वैसे ग्वालियर भी इंडिया में है, मतलब आगरा एंड ग्वालियर आर बोथ इन इंडिया। क्लियर है? अलग अलग इसने कर दिया। साथ में इन्होंने क्या किया? ये कौन सा ऑपरेशन है? और ऑपरेशन है। बट हमें कैसा दिया है स्टेटमेंट में? एंड की बात की। और एंड के लिए क्या ऑपरेशन यूज़ करते हैं हम लोग? कंजंक्शन वाला, है ना। ये क्या है? डिसजंक्शन ऑपरेटर है, तो गलत हो गया। बट सिंथेटिकली क्या है? सही है। सिंथेटिकली मतलब कि ये जो प्रेडिकेट इन्होंने दिया था जिसमें प्रेजेंट करना है, हम लोग को रिप्रेजेंट करना है FOPL को, वो तो उसने सही किया ना। इन x ऑफ y में इन्होंने कन्वर्ट करके लिखा, लेकिन मीनिंग क्या निकल रही है? एंड के जगह पे और निकल रही है। इसलिए आंसर क्या आने वाला है कि सिंथेटिकली वैलिड है बट डज नॉट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंड बोला था और यहाँ पर और, बाकी सारी चीज़ें सिंटेक्स वगैरह सारी चीज़ें सही है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपको उसी पे ही बेस्ड दिया है, मतलब प्रेडिकेट लॉजिक पे ही बेस्ड है। इस बार आपको क्या पूछा है कि आपको दिया गया है एक सेंटेंस, ठीक है, जिसमें बोला है कि ये जो है वो देयर एग्जिस्ट है। देयर एग्जिस्ट x एज हाई एज x कॉमा एवरेस्ट। ठीक है, ये हम लोग को दे दिया है सेंटेंस। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, ठीक है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का यूज़ करके कुछ स्टेटमेंट दिया है A और B, और उसको हम लोग को बताना है कि वो सही है कि गलत। ऑप्शंस में आप लोगों को दिख रहा होगा कि साउंड बात किया गया है, अनसाउंड की बात किया गया है, तो वो वैलिड और इनवैलिड की ही बात कर रहा है। ठीक है, साउंड और अनसाउंड कोई अलग से वर्ड नहीं है, वो वैलिड और इनवैलिड की ही बात कर रहा है। कौन सा सही है, कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है उसकी बात कर रहा है। तो हम एक एक करके स्टेटमेंट को देखते हैं। एज हाई एज एवरेस्ट और एवरेस्ट। एज हाई एज मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो एवरेस्ट है वो किसी एवरेस्ट से, मतलब कोई एवरेस्ट उस एवरेस्ट से क्या है, हाई है, उसकी बात कर रहा है। अगर हम लोग इसको अपने वर्ड्स मतलब हिंदी वर्ड्स में हम समझे या फिर एक सेंटेंस की तरह समझे तो ये बात कर रहा है एज हाई एज, मतलब कि ये जो है यहाँ जो एलिमेंट लिखा है वो इससे क्या है, हाई है बोल रहा है। कैसे कंपेयर करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर तो हमें दोनों जगह ही क्या दिया है, एवरेस्ट दिया है। तो कोई एवरेस्ट किसी एवरेस्ट से हाई है वो हम कैसे पता करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि हम किस एवरेस्ट की बात कर रहे हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड, जिसे आप अनसाउंड के नाम से भी बोलेंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन में इसी तरीके से पूछा गया है। क्लियर है, हम कंपेयर यहाँ नहीं कर पा रहे। सेकेंड में देखिए और क्लियर हो जाएगा। एज हाई एज किलिमंजारो और एवरेस्ट। यहाँ पर सब क्या बोल रहा है कि किलिमंजारो क्या है, एवरेस्ट से हाई है बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर पा रहे हैं, कोई एक वो है एवरेस्ट, उसको हम किलिमंजारो एक एवरेस्ट है जो हम कंपेयर कर पा रहे हैं कि किसी एवरेस्ट से हाई है, एक एवरेस्ट से हाई है, ये सबसे हाईएस्ट होता है, टॉलेस्ट होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर हम क्या कर पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, साउंड हो जाएगा, मतलब कि वैलिड हो जाएगा। क्लियर है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए अनसाउंड है और बी क्या होगा, साउंड कहलाएगा। ये क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 4। तो टोटल 6 क्वेश्चंस आपको जून 2018 में पूछे गए थे। आई होप आपको आज के सारे जो क्वेश्चंस थे वो क्लियर हुए होंगे। जो मेन यहाँ पर पूछा गया था वो प्रेडिकेट लॉजिक से पूछा गया था और सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट से पूछा गया था। तो आपको इस तरीके से जितने भी और भी एजेंट के हमने टाइप्स बताए हैं उन सभी पे आप प्रैक्टिस रखिए। तो आप सभी इन टॉपिक्स को नोट डाउन करिए, जितने भी ईयर्स में पूछे जा रहे हैं, जो डबल पूछे जा रहे हैं उन पे और इन्फॉर्मेशन रखिए। ठीक है, और नेट की तैयारी को बरकरार रखिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।